नमस्कार, मैं संजीव श्रीवास्तव आप सभी का स्वागत करता हूं नेक्स्ट आईएएस में। आज हम लोग जानेंगे ऊर्जा के विषय में। एनर्जी, ऊर्जा क्या होता है या उसकी अवधारणा क्या है, क्यों ये आज हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसके अलावा जो नवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन हैं या स्रोत हैं, अनवीकरणीय ऊर्जा के संसाधन या स्रोत हैं, उनमें क्या अंतर है, या ऊर्जा आज विश्व में विकास का एक प्रतिरूप के रूप में, अर्थात जहां ऊर्जा का बेहतर विकास नहीं हो सका है, वो अन्य प्रकार के विकास को भी बाधित करता है, चाहे वो कृषि का विकास हो, उद्योग का विकास हो या ओवरऑल मानव का विकास हो। अर्थात ऊर्जा विकास का एक आधार या पैमाना बन गया है। ऊर्जा के विकास से हम अन्य चीजों के विकास को भी जोड़ने लगे हैं। तो ऊर्जा क्या होता है, इसके अलावा हमें किस प्रकार की ऊर्जा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि यूपीएससी के साथ साथ पीसीएस में, चाहे यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी हो या अन्य पीसीएस में भी आजकल नवीकरणीय या अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के अंतर, उनके महत्व, विशेषता या ओवरऑल हम किस प्रकार की ऊर्जा संसाधन को बढ़ाएं और क्यों, इस पर लगातार प्रश्न आ रहा है। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान सरकार नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के विकास के लिए विशेष रूप से प्रतिबद्ध है और कई प्रकार की नीतियों का लगातार सृजन या निर्माण हो रहा है, सफलता से उसका क्रियान्वयन भी हो रहा है। तो चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से समझते हैं कि ऊर्जा होता क्या है, अवधारणा क्या है उसकी। तो थोड़ा सा यहाँ पे साइंस और प्लस जो आर्ट्स या ह्यूमन ज्योग्राफी से कंसर्न चीजें हैं, उन दोनों को क्लब करके जोड़ करके हम पढ़ेंगे और जानेंगे। तो ऊर्जा को यदि हम लें तो कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। सबसे सामान्य अवधारणा यही है, आपने छठे सातवें आठवें क्लास में भौतिकी में पढ़ा भी होगा। मैं रिपीट करता हूं, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। हालांकि भौतिकी में जिस ऊर्जा की चर्चा की जाती है फिजिक्स में, वो निर्जीवों के लिए की जाती है, अर्थात किसी वस्तु के लिए की जाती है। लेकिन मैं यहां जोड़ दूं, कार्य करने की क्षमता तो सजीव अर्थात मानव में भी होगा। और कई बार आपने सुना होगा, ये व्यक्ति बहुत जल्दी थक जाता है या जाती है, या ये बड़े ऊर्जावान प्रकार से कार्य करते हैं। तो ऊर्जावान का अर्थ अर्थ है क्या, किस प्रकार से हम लें? निसंदेह ऊर्जा हमारे कार्य के क्षमता में गुणवत्ता और मात्रात्मकता, अर्थात कितने देर तक हम कार्य करेंगे और कितने बेहतर ऊर्जा के साथ कार्य करेंगे, इन सभी का निर्धारक है। लेकिन आज ऊर्जा को जिस रूप में हम पढ़ेंगे जानेंगे, वो वस्तु के अंतर्गत या निर्जीव के अंतर्गत या एक संसाधन के अंतर्गत किस प्रकार से उसका महत्व है, उसको समझेंगे। तो एक बिल्कुल अवधारणा के स्तर पर, बेसिक अवधारणा के स्तर पर यह है कि कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और यदि ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत को हम जाने समझें, तो ऊर्जा का ना तो निर्माण किया जा सकता है और ना ही वो क्षरित हो सकता है या नष्ट हो सकता है। अर्थात किसी एक वस्तु से या वस्तु से दूसरे वस्तु में या तो हम स्थानांतरित कर सकते हैं, या इसको ऐसे कहें कि ऊर्जा के स्वरूप का परिवर्तन हो सकता है, ना निर्मित होगा ना ही नष्ट होगा। तो आखिर इस ऊर्जा का प्रयोग हम कैसे करते हैं? तो कभी हम इसका प्रयोग बिजली के रूप में करते हैं, कभी इसका प्रयोग ईंधन के रूप में करते हैं। जैसे कार में जो हम पेट्रोल या डीजल यूज करते हैं या सीएनजी गैस यूज करते हैं, वो ईंधन के रूप में यूज हुआ। लेकिन जो हम घरों में, फैक्ट्रीज में यूज करते हैं, वो बिजली के रूप में यूज हुआ। इन सभी को हम सम्मिलित रूप से ऊर्जा ही कहते हैं। तो अब बेसिक रूप से आप समझ चुके हैं कि इसकी अवधारणा क्या है, ऊर्जा होता क्या है। तो एक चीज बस ध्यान रखना है, कार्य करने के क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। और आज विकास का, जैसा मैंने पहले बताया, कि एक प्रतिरूप बनता जा रहा है कि जिस राष्ट्र में या जिस क्षेत्र में या जिस प्रदेश में ऊर्जा बेहतर है, वहां अन्य प्रकार के विकास भी बेहतर है। और जिस राष्ट्र में ऊर्जा का विकास कम है, वहां पर विकास भी कम है। जैसे अफ्रीका को अभी भी डार्क कॉन्टिनेंट कहते हैं, हालांकि उसके कई और भी आधार हैं। लेकिन एक बड़ा कारण है कि अफ्रीका में कोयला बहुतायत से नहीं पाया जाता। कुछ ही क्षेत्रों को मतलब छोड़ दें तो अपवाद स्वरूप। और जिन क्षेत्रों में कोयला पाया गया है, वहां पर औपनिवेशिक युग में ही औद्योगिक क्रांति हुआ और विकास के अन्य प्रतिमान भी वहां देखे जा सकते हैं। लेकिन जिन जिन क्षेत्रों में कोयला अफ्रीका में नहीं पाया जाता, वहां पर विकास के प्रतिमान आज भी, अर्थात इस वैश्वीकरण के दौर में भी पिछड़ेपन की अवस्थाओं में है, पिछड़ेपन के समस्याओं से वो जूझ रहे हैं। अर्थात ऊर्जा हमारे विकास का एक बड़ा आधार है।